नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन की हार हुई, महागठबंधन ने छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया, महागठबंधन को भारी पड़ा। बाकी नीतीश कुमार का 10,000 रुपया, बीजेपी का ईवीएम, बीजेपी का सिस्टम और चुनाव आयोग जहां पर काम करता है उसने तो काम किया ही किया। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ अन्य छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, गठबंधन को जारी रखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और पल्लवी पटेल ने लोकसभा के चुनाव में अकेले चुनाव लड़ा और सभी सीटों पर जहां जहां इन्होंने चुनाव लड़ा जमानत जब्त हो गई। तो आप सबको पता है, पल्लवी पटेल को भी पता है कि अगर अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल लड़ेंगी, अकेले लड़ेंगी, तो जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। और अखिलेश यादव को भी यह पता है कि अगर पल्लवी पटेल को साथ में रखकर कम से कम एक सीट पर, यानी कि जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां तो निकाल लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मान लीजिए सिराथू से लड़ेंगे तब भी निकालने की क्षमता है, फूलपुर से लड़ेंगे तब भी निकालने की क्षमता है, मड़ियाओं से लड़ेंगे तब भी निकालने की क्षमता है। जहां पर लड़ाएंगे वहां पर निकालने की क्षमता पल्लवी पटेल के अंदर है। एक सीट की बात हम कर रहे हैं, अन्य सीटों की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। तो मतलब कि जो ताकत है इनकी, उस ताकत को अखिलेश यादव भी भांप रहे हैं। और जो कमजोरी है अखिलेश यादव की, अगर अकेले लड़ेंगे, मान लीजिए पल्लवी पटेल को छोड़ दिया इन्होंने, इनका साथी छोड़ दिया अगर, तो नुकसान होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहूंगा, पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल बीजेपी में है। बीजेपी में पल्लवी पटेल जा नहीं सकती है और बीजेपी में जाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा पल्लवी पटेल के। दोस्तों, वहीं पर अनुप्रिया पटेल बड़ी नेता है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इनको भी झटका लगा है, इनका भी नुकसान हुआ है। विधायकों की संख्या कम होना तय है, सांसदों की संख्या तो आधी हो गई। विधायक भी जितने होंगे इस समय पल्लवी पटेल के, उसके आधे ही विधायक जीतेंगे, हो सकता है वो भी ना जीते, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थिति बन रही है उसके बारे में हम बता रहे हैं, क्योंकि आशीष पटेल पर लगातार आरोप भी लगते हैं। आशीष पटेल तो योगी जी से भिड़ते हैं, योगी जी की एसटीएफ से भिड़ते हैं, योगी जी की पार्टी से भिड़ते हैं और कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अब आप सोचिए, सरकार में हो तब भी साजिश हो रही हो, तब तो बेकार है, किस बात की सरकार। तो दोस्तों, कई घोटालों के आरोप भी लगे हैं। वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पल्लवी पटेल को लेकर, पल्लवी पटेल के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी कांग्रेस से भी गठबंधन को जारी रखेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी में अखिलेश 50-60 से ज्यादा सीट नहीं देंगे, यानी कि जो कांग्रेस है उसको 50 सीट से ज्यादा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप सबको पता है कांग्रेस के पास अपवाद के तौर पर कहीं कहीं नेता हैं चुनाव लड़ने लायक, बाकी चुनाव लड़ने लायक नेता ही नहीं है। कई जिले में तो एक भी नेता इस लायक नहीं है कि वो चुनाव लड़े और बढ़िया से लड़े, उसका अपना व्यक्तिगत वोट हो, लेकिन कहीं कहीं पर है। दोस्तों, जहां जहां पर है वहां वहां पर समाजवादी पार्टी से समझौते में सीट मिलेगी। और वहां वहां पर के अलावा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, तो कहते हैं कि लगातार 403 सीटों पर हम लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, हम जरूरत पड़ी तो अकेले लड़ेंगे। यही चीज लोकसभा में भी कह रहे थे कि हम तो अकेले लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वे लड़ेंगे। और कांग्रेस 85 सीट चाहती है कम से कम उत्तर प्रदेश में। 17 लोकसभा लड़ी थी, 17-5 एक मतलब 5 विधानसभा बराबर एक लोकसभा यूपी में। तो समाजवादी पार्टी 85 सीट देने की मूड में नहीं है, किसी भी कीमत पर देने के मूड में नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने 50 सीट से ज्यादा दिया तो नुकसान के अलावा फायदा कांग्रेस के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस के 2 विधायक हैं, 2% 2.5% इनका वोट बैंक है। लोकसभा में 17 सीटों पर लड़े और इनका लोकसभा में भी स्ट्राइक रेट समाजवादी पार्टी की तुलना में बेकार रहा। 17 6 भागे 17 कर दीजिए, 6 सीट जीते हैं, 17 मिली थी, परसेंटेज निकाल लीजिए आप, और समाजवादी पार्टी का परसेंट निकाल लीजिए 37 भागे 62 गुणे 100, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज में भी समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की कितनी बड़ी ताकत उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, बिहार में कांग्रेस की दुर्गति हुई है, 61 सीटों पर चुनाव में उतरी कांग्रेस को 10%
के रेट से 6 सीट ही मिली है, वो पूरा 10% भी रेट नहीं है। 61 और 6 भागे 61 करेंगे तो 9 दशमलव कुछ ही होगा। दोस्तों, कांग्रेस की यह दुर्गति यूपी में सपा के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बिहार की तरह यूपी में भी महागठबंधन का सामना भाजपा एनडीए से होना है। आखिर सपा खुद क्यों 340 पर चुनाव लड़ना चाहती है? कांग्रेस की यूपी में राजनीतिक हैसियत क्या वाकई में 63 सीटों से अधिक की नहीं है? पिछले चुनाव में दोनों पार्टियों का कैसा रहा था प्रदर्शन, इसको भी आपको देखना है। क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं सपा 350 सीटों पर क्यों लड़ना चाहती है। सपा ने 2022 का चुनाव विधानसभा गठबंधन के तहत लड़ा था। तब उसके पास गठबंधन में 2 बड़े सहयोगी थे, रालोद यानी कि राष्ट्रीय लोकदल जो चला गया है बीजेपी के साथ, और ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले गए हैं। और 10 सीटों में से 5 सीटें अपना दल कमेरावादी लड़ी थी, 5 भले लड़ी थी लेकिन जीत नहीं पाई एक भी। वो तो पल्लवी पटेल जो जीती हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव जीती हैं। वहीं पर शिवपाल यादव मान लीजिए सपा में विलय हो चुका है। जनमादी पार्टी को सीट मिली थी, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को टिकट मिली थी, महान दल को मिला था, ये लोग कुछ नहीं जीत पाए। तो इन लोगों को जब कुछ नहीं मिली सफलता, तो 340 सीट पर कम से कम यहां पर समाजवादी पार्टी 340 सीटों पर लड़ना चाहती है। 340 से 350 सीटों पर। अगर मान लीजिए 340 सीटों पर लड़ेगी तो 63 सीटें बचेंगी, 63 सीटें बचेंगी। और 63 में दोस्तों यहां पर कम से कम 13 सीटें अन्य के खाते में जाएंगी। अन्य का मतलब यह है कि जो कांग्रेस है इसको 50 सीटें ही मिलने की संभावना है। अगर इस पर बात नहीं बनती है तो कांग्रेस गठबंधन भी तोड़ सकती है। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस गठबंधन तोड़ सकती है, यह निर्णय पहले ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नामांकन हो रहा हो तब नौटंकीबाजी शुरू हो कांग्रेस और समाजवादी की। एकदम साफ साफ बात है। बिहार में क्या हुआ, एक तरफ नामांकन हो रहा, दूसरी तरफ एक ही विधानसभा से सिंबल सब आरजेडी वाले भी दे रहे हैं, सीपीआई वाले भी दे रहे हैं, कांग्रेस वाले भी दे रहे हैं। एक एक जगह 2-2, 3-3 आमने सामने की लड़ाई। तो ये कंफ्यूजन पैदा करना नहीं। कांग्रेस को जो भी सीटें देनी हो, 40 देनी हो, 50 देनी हो, इस पर पहले ही बात हो जाए, तभी यहां पर फायदा हो सकता है। नहीं तो ये चीज अगर लास्ट टाइम तक अटकाए तो नुकसान होना तय है, क्योंकि जो प्रत्याशी तैयारी करता है उसका मनोबल टूट जाता है, वो भी टूट जाता है। और इसको लेकर के आजम खान हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो वाले आजम खान नहीं, दूसरे आजम खान। बिहार चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वह कमजोर दोस्त को नहीं छोड़ेंगे। संगठन की जमीनी हकीकत के आधार पर सपा की यह कोशिश रहे कि वह ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े, यानी कि पल्लवी पटेल की समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से वापसी होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए 63 पर लिमिट तय की गई है, इससे ज्यादा कांग्रेस को सीट नहीं मिलेगी, किसी हार में भी नहीं मिलेगी। और जो भी सीटें मिले, 63 मिले कि 30 मिले कि 50 मिले कि 60 मिले, जो भी मिले, कांग्रेस को जो सीटें मिले पहले से तय हो जाए। ये नहीं कि नामांकन हो रहा है तो कहानी शुरू हो, हम यहां लड़ेंगे वहां लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो तब नुकसान होगा समाजवादी पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। पल्लवी पटेल को लेकर आपकी क्या राय है? नमस्कार।